أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum students. I am Dr. Ahad and you are watching Chemistry with Dr. Ahad. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है उसमें आज का हमारा टॉपिक है वाइटल फोर्स थ्योरी और सेकंड इसकी जो पार्ट है वो है रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी या ओलर वर्क। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम वूलर वर्क को डिस्कस करेंगे कि वूलर ने किस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। सो व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? जिस तरह ये लफ्ज जाहिर कर रहा है कि वाइटल का माना है इंतहाई जरूरी, एसेंशियल फोर्स, इंतहाई लाजमी फोर्स। वाइटल फोर्स वो फोर्स जो किसी भी कंपाउंड्स को तैयार करने के लिए लाजमी हो उसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स का स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स by a supernatural force called vital force। इस थ्योरी की रूह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज के अंदर बनेंगे और इन कंपाउंड्स को बनने के लिए एक नेचुरल फोर्स की जरूरत होती है और वो नेचुरल फोर्स क्या है? वो है वाइटल फोर्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर एक नेचुरल फोर्स होता है, वो फोर्स वाइटल फोर्स कहलाता है और उस बॉडी में जो वाइटल फोर्स होता है उस वाइटल फोर्स की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो इस कंसेप्ट के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उसके बनने के लिए ऑर्गेनिजम्स का होना जरूरी है और ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में सुपर नेचुरल फोर्स का होना जरूरी है जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ लैबोरेटरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी की रूह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मुमकिन नहीं है कि आप लैबोरेटरी में इसको सिंथेसाइज करें। तो मुख्तसर अल्फाज में मैं ये कहूंगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज के अंदर बनेंगे और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं है कि ये लेबोरेटरी में आप सिंथेसाइज करें, लेबोरेटरी में आप तैयार करें। सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है वो तमाम के तमाम लाजमी होंगे। ये था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब यहां पर लफ्ज है वाइटल फोर्स। वाइटल का मतलब है यानी वो फोर्स जो इंसान के कंट्रोल से बाहर है और ये फोर्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है नेचुरली, ये खुदा की तरफ से है, ये इंसान की पहुंच से दूर है, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो इसके मुताबिक कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हो? फर्ज करें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट्स में बनते हैं तो प्लांट्स में फर्ज करें शुगर बनता है। तो शुगर क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके बनने के लिए प्लांट्स का होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स के बॉडी में यूरिया बनते हैं। जो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये यूरिया बनने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स का होना जरूरी है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। तो 1807 में जब बर्जीलियस ने कंपाउंड को दो क्लासेस में डिवाइड किया था तो एक क्लास था ऑर्गेनिक और दूसरा क्लास था इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक लफ्ज ऑर्गेनिज्म से आखज किया गया है और ऑर्गेनिक का मतलब है लाइफ और ये जो इनऑर्गेनिक है इसका मतलब लाइफलेस यानी वो कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग से हासिल हो। तो जितने भी कंपाउंड लिविंग थिंग से हासिल होते हैं उसके लिए एक खास फोर्स की जरूरत होती है और वो फोर्स क्या है? वो है वाइटल फोर्स। अब लोगों के ज़हन में ये यकीन हुआ
तकरीबन 15 साल लोगों के ज़हन में 15 साल से भी ज़्यादा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसके बनने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है। लेकिन ये थ्योरी, ये कंसेप्ट उस वक्त रिजेक्ट हुआ जब 1828 में एक जर्मन केमिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर, उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया और उसी लेबोरेटरी में जो कंपाउंड उन्होंने सिंथेसाइज किया उसके बनते ही वाइटल फोर्स की कंसेप्ट रिजेक्ट हुई और लोगों को ये यकीन आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो लेबोरेटरी के अंदर बन सकते हैं। इस तरह मैंने मेंशन भी किया है कि रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी और पोलर वर्क, पेपर में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी या एक्सप्लेन पोलर वर्क। तो जिस तरह मैंने लिखा कि जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक पोलर in 1828 prepared urea in laboratory। फ्रेडरिक वोलर ने लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन के दौरान एक कंपाउंड को बनाया और वो कंपाउंड क्या था, वो था यूरिया, which the first organic compounds in science, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिन्होंने लेबोरेटरी में इसको तैयार किया था। अब इन्होंने किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को तैयार किया, इन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम सायानेट, इन्होंने अमोनियम सायानेट को हीट किया और हीटिंग के बाद इन्होंने एक कंपाउंड बनाया और इसी कंपाउंड को उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसका जो नेचर था वो बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनते ही लोगों के ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये पॉसिबल है कि लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल NH4CNO, अमोनियम सायानेट, NH4CNO, अमोनियम सायानेट को जब आप हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग ये बनाएगा NH2O2CO या NH2C double bond O NH2 urea। So this was the work of Frederick Muller। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एक्सप्लेन किया वाइटल फोर्स थ्योरी में। इसको रिपीट भी करूंगा। वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनने के लिए वाइटल फोर्स की जरूरत होती है और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज के अंदर बने और ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें। लेकिन ये आइडिया, ये कंसेप्ट उस वक्त रिजेक्ट हुआ जब 1828 में जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जिसको उन्होंने नाम दिया यूरिया और यूरिया के बनते ही वाइटल फोर्स का जो कंसेप्ट था वो रिजेक्ट हुआ। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर आहद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।